ये लेसन नंबर 3 है हिस्ट्री का 11th क्लास के लिए। इसमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो आर्थिक विस्तार था रोमन साम्राज्य का, उसके बारे में है कि भाई आर्थिक विस्तार कैसे था, किन किन चीज़ों का वो व्यापार करते थे, किन चीज़ों को मंगाते थे, उनका क्या महत्व था। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें इटली, इसमें यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका शामिल थे। तो इसमें The empire had a substantial economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, oil factories, etc. जो साम्राज्य था इसमें आर्थिक रूप का जो ढांचा था, इसमें बंदरगाहें, खाने, क्वारीज, ब्रिकयार्ड्स, इसमें ईंट भट्ठे, ओलिव ऑयल और जैतून का तेल एक्स्ट्रा ये शामिल थे। वीट, वाइन, गेहूं, शराब एंड ओलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन हग क्वांटिटीज। इनका बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता था, भाई व्यापार किया जाता था, इनको प्रयोग में लाया जाता था। एंड दे कम मेनली फ्रॉम स्पेन, वो कहाँ से आती थी, स्पेन से। द गैलिक प्रोविंसी, जो गैलिक वहाँ का प्रांत था, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू ए लेसर एक्सटेंट, नॉर्थ उत्तरी अफ्रीका में, मिस्र में, एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इसका कम विस्तार था। इटली वेहर, इटली जहां कंडीशन वर बेस्ट फॉर दिस क्रॉप्स, इसकी बहुत बढ़िया जो है क्रॉप्स के लिए इटली भी अच्छी वो था, हालात थी। इसमें लिक्विड्स जो लाइक जो तरल पदार्थ थे, वाइन एंड ओलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स, इनको किस में भेजा जाता था, कंटेनर्स में, जिसको क्या कहा जाता था, एम्फोरा। द फ्रेगमेंट्स जो टूटे फूटे एंड सैड्स ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर, जो बड़ी संख्या में है, ऑफ दिस सर्वाइव, जो जीवित किए गए, मोनली टेक्विको इन रोम इज सैड टू कंटेन द रिमेन्स ऑफ ओवर 50 मिलियन वेसल्स, जिनमें ये इतने भाई 5 करोड़ के लगभग बर्तन हैं जिनको जोड़ा गया। एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, ये संभव कैसे हुआ आर्कियोलॉजिस्ट को के लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट, उन्होंने पुनर्रचना की, द प्राइस शेप्स, जो सही आकार है, ऑफ दीज कंटेनर्स, इन कंटेनरों की। टेल अस व्हाट दे, आओ बताएं कि ये कैरिड एंड से एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट एंड मैचिंग द फाइंड्स विद क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन। इनको क्या किया गया, वेयर देवर मेड, जहां पर वो बनाए गए थे, बाय एग्जामिनिंग, उनकी परीक्षण किया जाता था, द क्ले कंटेंट, उनके अंदर जो भी क्ले का प्रयोग किया जाता था, मैचिंग द फाइंड्स, और उनको पाया जाता था, विद क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन, कहां पर ये पाए गए, कहां पर, मेडिटेरियन भूमध्य सागर के आसपास। इन दिस वे वी कैन नाउ से, अब हम कह सकते हैं विद सम कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, डैट स्पेनिश ओलिव ऑयल, जो स्पेनिश जैतून का तेल था, टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, वाज ए वास्ट कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज, ये एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक उद्योग था, डैट रीच्ड इट्स पीक, जो अपनी पीक पर पहुंचा, इन द ईयर्स 140 to 160, द स्पेनिश ओलिव ऑयल ऑफ दिस पीरियड, जो स्पेनिश ओलिव ऑयल था इस अवधि में, वाज मेनली कैरिड इन ए कंटेनर, इसको ले जाया जाता था कंटेनर में, कार्ड ड्रेसल्स, जिसको ड्रेसल्स भी बोलते थे, 20 आफ्टर द आर्कियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फोरम, इन्होंने स्थापित किया था इसका रूप, इट्स फाइंड्स ऑफ ड्रेसल 20 आर वाइडली सेक्टर्ड अक्रॉस साइट्स, ये बिखरे हुए मिले थे, इन द मेडिटेरियन में। दिस सुजेस्ट दैट स्पेनिश ओलिव ऑयल, जो स्पेनिश ओलिव ऑयल था, सर्कुलेटेड, इसको सर्कुलेट किया गया, वेरी वाइडली इंडीड, जिसकी बहुत स्तर पर जरूरत थी, बाय यूजिंग सच, यूज करके, एविडेंस रिमेन्स ऑफ एम्फोरा, जिसको ये रहते थे एम्फोरा में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू शो, आर्कियोलॉजिस्ट योग्य थे दिखाने के लिए, दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर्स, जो स्पेनिश उत्पादक थे, सक्सेडेड, वो सफल थे, इन कैप्चरिंग मार्केट्स, मार्केट को पकड़ने
कैप्चर मार्केट को कैप्चर करने के लिए। फॉर ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल था, फ्रॉम देयर इटालियन काउंटर पार्ट्स, जो उनके मुकाबले में कौन थे, इटालियन, उनसे। दिस वुड ओनली हैव हैपेंड, ये घटित होता था, इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर्स, अगर स्पेनिश उत्पादन करता, सप्लाइड ए बेटर क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी सप्लाइड करते हैं ऑयल की, एट लोअर प्राइसेस, कम कीमत पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द बिग लैंड ओनर्स, जो बड़े भूस्वामी थे, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, वो इसने कम्पिटिड, उनको मुकाबला करना पड़ता था विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर कंट्रोल ऑफ द मेन मार्केट्स, क्या नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुख्य मार्केट को। फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस्ड, उस सामान के लिए जिसको पैदा करते थे। अब किसानों को भी क्या करना पड़ता था, उनको भी आपस में मुकाबला करना पड़ता था। द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश, जो सफलता है स्पेनिश की, ओलिव ग्रोवर्स, जो उत्पादन करता थे, वाज देन रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर, जिसको दोबारा रिपीटेड किया गया उत्तरी अफ्रीकन प्रोड्यूसरों के द्वारा। ओलिवियल जो स्टेट्स है इन दिस पार्ट ऑफ द एम्पायर डोमिनेटेड, ये अपना डोमिनेट करता था प्रोडक्शन थ्रू मोस्ट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरीज, थर्ड और फोर्थ सेंचुरीज में इसका डोमिनेट था, वर्चस्व था। लेटर आफ्टर, इसके बाद 425 में नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस, नॉर्थ अफ्रीकनों ने डोमिनेंस किया, वाज ब्रोकन बाय द ईस्ट, इसको तोड़ दिया गया किससे, पूर्व के द्वारा। इन द लेटर फिफ्थ, बाद में, एंड सिक्स्थ सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी शताब्दी में, द एगन, साउथर्न एशिया, मिनर्स, सीरिया एंड पैलेस्टाइन बिकेम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन, ये मुख्य वाइन के, शराब के एक्सपोर्टर बन चुके थे, एंड ओलिव ऑयल के। एंड कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका सोए, जो कंटेनर्स थे अफ्रीका से, वो दिखाते हैं ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, जो कम हो गए थे। प्रेजेंस ऑन मेडिटेरियन मार्केट्स, वो अपनी जो भूमध्य सागर की मार्केट है उसमें अपनी प्रेजेंस को कम दिखाते हैं। बिहाइंड दीज, इसके पीछे ब्रॉड मूवमेंट्स द प्रोस्पेरिटी, जो बड़े बड़े आंदोलन थे समृद्धता के, ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स के, क्षेत्र व्यक्तिगत क्षेत्रों के, रोज बढ़ते गए। एंड फेल, डिपेंडिंग ऑन हाउ इफेक्टिवली, कैसे निर्भर हो सकते हैं इन पर। दे कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, और वो कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस उत्पादन को। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकुलर गुड्स, और इसका आयात कर सकते हैं इस सामान का। एंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ दोज गुड्स, और उसकी गुणों पर जो सामान है, तो इसका समय समय पर इसका उत्पादन घटता बढ़ता रहा। द एम्पायर इंक्लूडेड मैनी रीजन्स दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर एक्सपेक्टेशनल फर्टिलिटी, जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, इंक्लूडेड मैनी रीजन्स, बहुत से क्षेत्रों में, हैड ए रेपुटेशन, प्रसिद्धि थी, फॉर एक्सपेक्टेशनल फर्टिलिटी, इसका उपजाऊपन के लिए। कैंपिनिया इन इटली, सिसिली, द फ्यूम इन इजिप्ट, ये गाली, इसमें और है ग्वाडलियनर, साउथर्न गाउल, ये सब क्षेत्र, एंड बेटिका वर ऑल अमंग द मोस्ट डेंसली सेटल्ड, ये बहुत ही डेंसली सेटल्ड क्षेत्र थे। वेल्थियस्ट पार्ट थे ऑफ द एम्पायर, जो धनी भाग थे किसके, साम्राज्य के। अकॉर्डिंग टू राइटर्स के अनुसार, लाइक स्टारबो, ये एंड पीनी, द बेस्ट काइंड्स ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया, जो अच्छे प्रकार की शराब थी वो कैंपेनिया से आती थी, सिसिली से। एंड बाइजेकियम से आती थी, इसमें कल्टिवेटेड, यहाँ पर खेती की जाती थी। एवरी इंच ऑफ द सोइल हैज बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके द्वारा। रोट द हिस्टोरियन जोसेफस, उसने ये लिखा कि भाई यहाँ पर खेती करने में भी लोग बहुत माहिर थे। एंड स्पेनिश ऑयल, जो स्पेनिश तेल था, केम मेनली फ्रॉम न्यूमेरियस स्टेट्स, यह आता था विभिन्न क्षेत्रों से। अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, जो किनारा है नदी का, इसमें ग्वाडल्क्वियर इन द साउथ ऑफ स्पेन, जो स्पेन में है, दक्षिणी स्पेन के अंदर।